ये बताएंगे कि आज का दौरा कैसा रहा, क्या रहा कार्यक्रम। एक टूर्नामेंट नवभारत परिवार द्वारा कराया जा रहा था, तो उसमें भाग लेने के लिए आया था। आज उद्घाटन समारोह था और हॉकी टूर्नामेंट पूरे मेरे ख्याल से भारतवर्ष में ये पहला हॉकी टूर्नामेंट होगा जिसका आज शुरुआत हो रहा है। सभी मतलब कोरोना के इफेक्ट के बाद सभी खिलाड़ी भी बहुत उत्सुक दिखे और एक तरह से फिर से कोरोना के बाद जीवन को एक रूटीन में वापस से लाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप। उच्च शिक्षा में ये कोरोना काल के बाद जो आप लोगों ने स्टेप उठाया है, उसमें क्या कुछ परिवर्तन करते हुए आप क्लासेस चालू करेंगे? क्लासेस शुरू करना है, लेकिन जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए। कई स्टेट इसको शुरू कर चुके हैं, सभी का अध्ययन किया गया है और उसके बाद चूँकि प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें हैं जिसको ऑनलाइन से नहीं किया जा सकता, इसलिए कॉलेजेस अब शुरू करने का निर्णय लिया गया है। किस तरह से गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा? गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा है शिक्षक और कुछ प्रश्न करना है कि यूनिवर्सिटी लेवल में कॉलेज महोदय, आपके पास के उच्च शिक्षक साथ तकनीक शिक्षा भी है और बेरोजगार इंजीनियर लोग को जैसे काम देने का भी सोचा है सरकार ने, पर उनको ऑनलाइन जो है कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऑनलाइन तकनीकी शिक्षा के स्टूडेंट लोग को जो काम करना चाहते हैं सरकार की योजना को, वो ठेका है जो भी है उसके लिए PWD विभाग के साइट में आपको एनरोल भी करना है और उसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है ताकि उसमें जो हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं उनको उसका लाभ मिल सके। मंत्री जी, ये आपके अटल यूनिवर्सिटी और रायगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच में जो बंटवारा होना है, वो यूनिवर्सिटी तो 2 साल उसके कार्यकाल हुए हैं, तो किस आधार पे होगा? 110 करोड़ रुपए किसका? 110 करोड़ रुपए जमा है, तो किस आधार पर कार्यकाल हुआ है? मतलब नहीं समझा। फिर आपकी यूनिवर्सिटी की नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, 2 साल कार्यकाल नहीं हुआ है। तो बंटवारा क्या आधार होगा? जैसे 110 करोड़ रुपए जमा है, देखिए, बंटवारे का आधार जो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है उसका कि आपके कॉलेज कितने डिवाइड होते हैं, आपके जो संख्या है कुल संख्या उसमें से कितने किस यूनिवर्सिटी को जाता है उसके हिसाब से डिवाइड होता है। मंत्री जी, तो उसमें दोनों यूनिवर्सिटी के लोग और डायरेक्टर से लोग बैठते हैं और वो आपस में तय करते हैं। मंत्री जी, एक सवाल यह है कि सरकार बनने के पहले आप लोगों ने जगदलपुर के लोहंडीगुड़ा में बहुत बड़ा आंदोलन किया था और दीक्षांत समारोह जब सुंदरलाल शर्मा का चल रहा था तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुन्ना मुन्नी का खेल अब नहीं चलेगा, तो क्या उस लोहंडीगुड़ा को लेकर आपने कुछ स्टेप उठाया है कि नहीं? जांच होगा कि नहीं? कि ये बहुत बड़ा आंदोलन था आपका, कॉपी जो लिखी गई थी, पकड़ाए थे, उस पर FIR हुआ है कि नहीं? किसको सजा हुई है? क्योंकि आपका बेस था वहां से कि, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीक्षांत समारोह में कहा परीक्षा में जो किसी और के द्वारा लिखे जाने की बात कह रहे हैं, उस पर जांच चल रही है। एक हलचल मची थी, FIR दर्ज हुई, कापियां कहाँ है, क्या है, उस पर आप लोग तो बहुत लेट हो गए। पुराना मामला है, कोई दूसरा बैठा ये उस समय की बात है, मेरे ख्याल से 2016 की बात। जी हाँ, बिल्कुल सही, 15 की बात है। तो उस समय उसमें उस केस को कहाँ ले गया गया मैं पता करके उसके पटेल जी, आपकी सरकार के 2 साल हो गए है ना, आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, आपकी कोई उपलब्धि है जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, इस सरकार के कार्यकाल में 1 साल का जो कार्यकाल है कोरोना कारण, इसमें हमें बिल्कुल 1 साल हमारा खासकर उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और ये वो काफ़ी प्रभावित विभागें रही हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा में हम लोगों ने एक मीटिंग की थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था कि इसमें किस तरह की कमियां हैं और इन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है। इसको हमें ये महसूस हुआ कि शिक्षकों की कमी इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कमी है वो है, और शिक्षकों के अलावा जो दूरस्थ एरिया है वहाँ तक प्रोफेसरों की पहुँच, इसमें जो बहुत गैप दिख रहा है, उसके कारण से हमें जो क्वालिटी एजुकेशन है वो दूरस्थ एरिया में नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोगों ने कोरोना आया उससे पहले हमने ये प्लानिंग की थी कि पूरे यूनिवर्सिटीज़ को
ऑनलाइन के माध्यम से, सिक्योर माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि अगर जो हमारे प्रोफेसर रायपुर में हैं उनके लेक्चर्स को कोई लेना चाहे, चाहे वो सुकमा में हो, चाहे जगदलपुर में हो, चाहे और कोई दूरस्थ एरिया जहाँ पे उनकी उपलब्धता नहीं है, तो उस चीज़ों को भी हम अपडेट करने वाले थे और उसके लिए बजट हमको मिल गया था, लेकिन कोरोना के कारण उसमें डिले हुआ। अब जाके उसमें वो चीज़ें अब फिर से प्रोसेस हो रही हैं। इसी तरह से बिलासपुर यूनिवर्सिटी चूँकि वो एक लिमिट अपना पार कर चुका था, इसको हमने एक नए यूनिवर्सिटी पे काम किया। इसी तरह से आप टेक्निकल एजुकेशन में देखेंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज को सुधारने के लिए कई स्टेप हम लोगों ने लिया। आप अगर इसमें जाएंगे खेल में, तो खेल विकास प्राधिकरण का हमने एक नया इसको भी चालू किया है। आप मुख्यमंत्री कौशल विकास पे अगर जाएंगे तो एक पूरी गाइडलाइन को बदला गया, क्योंकि एक परसेप्शन बना हुआ था कि कौशल विकास में जो ट्रेनिंग होता है वो पूरी तरीके से सही ढंग से नहीं हो रहा है और वो एक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों को भी गाइडलाइन में चेंज करके उन्हीं चीज़ों को हमने एक्सेप्ट किया जो उस क्षेत्र के लिए एम्प्लॉयबल ट्रेनिंग हो उस क्षेत्र में। मंत्री जी, यूनिवर्सिटी में प्रभारी से ही काम चलाया जा रहा है, अभी तक स्थायी कुलपति नहीं जा रहे हैं। नहीं, देखिए ये कुलपति की नियुक्ति विभाग का मामला नहीं है, महामहिम जी इसको अपने देख रेख में करते हैं, तो मैं उस पर बजा इसके बारे में संज्ञान नहीं लिया गया इसके पहले। मैं नहीं ले सकता। मंत्री जी, हम लोग अभी आज के पहले जितनी भी बातें हुई है तो ज़्यादातर मामले में आप बोले हैं कि जांच करवा रहे हैं और जांच होगी। इस बार जो जांच होगी रिजल्ट निकलेगा कि नहीं जल्दी, कि लंबी हो जा रही है जांच आपकी? कार्यकाल 5 साल का है ना, केवल 3 साल निकलते, दूसरा साल। अब मैं पिछली बार भी एक सुंदरलाल शर्मा से इस बार भी बात किया हूँ, ये लोहंडीगुड़ा का मामला है, आपका है, तो ऐसे और कई क्वेश्चन है, तो हर बात जांच पे चला जाता है। नहीं, देखिए जो आप लोहांडीगुड़ा की बात करें वो 2015-16 की बात है, ठीक है। तो जो हमारे नज़र से गुजरेगा हम उसमें करेंगे, लेकिन अगर उस केस में कहीं कोई पेंडिंग होगा तो मैं दिखा दूँगा उसको। ओके।